वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एफएल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे भारतीय शेयर बाजार की, भले ही फ्लैट देखने को मिला बट पोर्टफोलियो में दोस्तों आज हुमंगस उछाल देखने को मिला होगा अगर आपके पास सही केमिकल स्टॉक होंगे। बिकॉज केमिकल में तो गैस आज एक तरफा तेजी भरा माहौल देखने को मिला। अभी तक नहीं पता कि केमिकल क्यों भागा है। आज के दिन गैस मैंने एक वीडियो सबसे पहले अपलोड करी है, जाकर प्लीज़ चेक करिए, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल्स में तेज़ी क्यों हमें देखने को मिली। ऑल दो अगर आप देखें तो एफ ने और डी ने दोनों ने ही थोड़ा बहुत परचेज़ किया, और इसी के संग बस 2 दिनों के बाद अगस्त का महीना भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसके महीने की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एफ ने थोड़ा बहुत तांडव मचाने की कोशिश की, लेकिन एफ जितना माल बेच रहे हैं लकली अगर आप देखें तो डी उससे ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ये अच्छा संकेत है कि एफ को थोड़ा सा डर भी महसूस हो कि अगर वो बड़ा माल बेचेंगे ना, खरीदने वाले प्लेयर्स चाहे वो डी के फॉर्म की बात की जाए, छोटे पब्लिक के फॉर्म की बात की जाए, वो तो कैसे अभी के टाइम अवेलेबल है। तो हो सकता है कि 2 दिन में प्लस माइनस करके या तो कैसे ये आंकड़े 15,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव होंगे, या फिर ये आंकड़े 20,000 करोड़ के आसपास भी जा सकते हैं। देखते हैं, लेट्स सी कि पूरे अगस्त का महीना में घटनाक्रम क्या होता है और सितंबर का महीना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि सीपीआई डेटा के साथ ही साथ ना यूएस में फेड कमेंट्री क्या आएगी, उसको हम लोग को नोट डाउन ज़रूर करके रखना है। पर डो जोन्स की ऑफकोर्स गैस जो जैक्सन होल है उसके आउटकम के बाद डो तो गैस अभी तक उतना गिरा नहीं है। जैक्सन होल में गैस वही घिसी पिटी कमेंट्री थी, इन्फ्लेशन को 2% लाना है बाय द फेड, और ऑफकोर्स रेट हाइक की आवश्यकता हुई तो हम लोग करेंगे। ऑफकोर्स गैस ये सब जो न्यूज़ थे ना और ये सब जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को पहले से ही पता थी, इसलिए गैस उस पोस्ट मीटिंग के आउटकम के बाद मार्केट गिरा नहीं, उल्टा थोड़ी बहुत तेज़ी भी हुई है। बीच में अगर आप देखें आज से कैसे 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्टॉक फटाफट, और मैंने आपको साफ बताया था कि डी मार्ट में खबर आ गई। और ऐसा नहीं था गैस डी मार्ट में डायरेक्टली कोई खबर आई थी, मैंने गैस उस वीडियो में ना वॉलमार्ट के जो नंबर्स थे वो गैस डिस्कस किए थे, और ये भी बताने की कोशिश की थी कि वॉलमार्ट के नंबर्स इतने अच्छे हैं और ऑफकोर्स उनके गाइडेंस मजबूत हुए। मतलब अगर वॉलमार्ट की बात की जाए यूएस बेस कंट्री में वो काम कर रहे हैं और उनके गाइडेंस बढ़ रहे हैं। मतलब गैस इंडिया जैसे इमर्जिंग कंपनी में कंट्री की बात की जाए उसमें जो कंपनीज इस्टेब्लिश हैं वो गैस रिटेल सेगमेंट में यूएस से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे गैस डबल अपग्रेड डीमार्ट को लेकर देखने को मिल रही है। कोई भी चीज़ करने से पहले ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ब्रोकर्स का काम क्या है, या तो टारगेट्स को घटा देंगे या फिर बढ़ा देंगे, लेकिन दोस्तों ब्रोकर्स के रैशनल क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उसको हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। यूबीएस की बात की जाए, एक जाना माना ब्रोकर है, उन्होंने गैस डीमार्ट को ना डबल अपग्रेड किया है। अब बोलेंगे हम कि सर वेट डबल अपग्रेड क्या होता है। मतलब दोस्तों अगर कोई कंपनी को कोई ब्रोकर सेल रेटिंग देता है और बाद में बाई रेटिंग देता है उसको बोलते हैं अपग्रेड, लेकिन सेल रेटिंग के बाद बाई रेटिंग देने के बाद और टारगेट जब बहुत ही ऊपर होते हैं उसको दोस्तों हम लोग जनरली डबल अपग्रेड कहते हैं। देख सकते हैं पहले गैस ब्रोकर ने क्या बोला, सेल करो। अब जिनको फॉलो करने का मन होता है ब्रोकर्स को, वो तो देख के बेच दिए होंगे, बट यस बेचने के बाद वही ब्रोकर अगर आप देखें रिमार्केबली अगर आप देखें 3700 गैस पहले टारगेट दिए थे, अभी के टाइम 1000 पॉइंट बढ़ा दिए। तो भाई एक क्वार्टर में ऐसा हुआ क्या, 2 क्वार्टर में ऐसा हुआ क्या कि 1000 पॉइंट चेंजेस आ गया। तो सेम दोस्तों आउटलुक बदला। मैंने क्या बताया कि यूएस जो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी किस फॉर्म में, वॉलमार्ट के गाइडेंस के फॉर्म में। और गैस ये जो न्यूज़ थी ना हम लोग को 10 दिन पहले इंडिकेट मिल गई थी कि इनके बिजनेस, कौन से बिजनेस, रिटेल बिजनेस सुधर सकते हैं। बिकॉज इन्फ्लेशन अभी आपको बढ़ा हुआ इसलिए लग रहा है बिकॉज सब्जी के दाम बढ़े हैं, लेकिन 2 महीने के बाद दोस्तों वो गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और इसमें दोस्तों डीमार्ट एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे होगा। और इसी के साथ अगर आप देखें तो इनका जो कम्बिनेशन है ना पोटेंशियल ग्रोथ का, ऑफकोर्स गैस वो ना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी मतलब इस यूबीएस को लगता है कि आने वाले कल में जो एक बहुत बड़ा थ्रेट लोग बोल रहे थे कि रिलायंस रिटेल से इस कंपनी को मिलेगा, ये उतना बड़ा थ्रेट नहीं पाएंगे। बिकॉज अभी भी डीमार्ट के अंदर वो पोटेंशियल है कि पूरे इंडिया में अपना अस्तित्व बचा के रखें। तो ऑफकोर्स एफ रिटेल का दोस्तों हालत बहुत ख़राब था बिकॉज उनके ऊपर बहुत ही भारी भरकम कर्जा था। लेकिन दोस्तों ये कंपनी ना डेट फ्री है, और साथ ही साथ आप सबको अच्छे से पता है कि अपने ही परचेज लैंड पे स्टोर खोलना पसंद करती है, जिसकी वजह से जो रेंटल कॉस्ट था वो काफ़ी हद तक बच जाते हैं। वेस गैस कंपनी अच्छी है और अच्छी रेटिंग आती है तो हम लोग को अच्छा लगता है। लेकिन यस
रेटिंग से ना बाइंग करिए ना सेलिंग करिए। जब गैस रेटिंग देख के हम लोग सेल नहीं करते तो रेटिंग देख के बाइंग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यस, अगर आप उससे ओके हैं देन ठीक है। 15 साल के लिए 10 साल के लिए गैस मुझे लगता है ना ये कंपनी आपको थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर लग सकती है, लेकिन यस कंपनी के अंदर गजब का बिजनेस मॉडल है। और उनके प्रोमोटर्स की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि दमानी सर का नाम कौन नहीं जानता। आज अगर आप देखिए 2% के आसपास तेजी भरा माहौल था। इस हिसाब से गैस जितना ये 4000 के नीचे रहेगा उतना ही गैस SIP करने का मौका मिलेगा। लोग गिरावट को, कॉन्सोलेशन को थोड़ा सा गुस्से भरी नज़र से देखते हैं, बट मुझे तो गैस काफ़ी मज़ा आता है। बिकॉज कॉन्सोलेशन कंपनी अगर करती है और एक डाउन ट्रेंड में रहती है, इससे क्या होता है कि हम लोग मंथली SIP जो है कर सकते हैं। अब 8 महीना कंपनी 9 महीना मंथली SIP करने का मौका दे रही है, तो वहाँ पे गैस कंपनी को कोसना नहीं चाहिए। और जब स्टॉक रॉकेट बन के निकलता है ना तो लोग वही देखते हैं कि मेरे हाथ से मौका मिस हुआ। कंपनी गैस अभी बाई किया जा सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि UBS ने क्या बोला। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि आने वाले कल में इन्फ्लेशन कम होने की वजह से अगर डिमांड में फिर से पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, रिटेल सेगमेंट अच्छा किया, अप्रैल अच्छा किया, तो ऑफकोर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खरीदना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी तो आती है, बट यस यहाँ से कैसी कंपनी और भी बहुत बड़ी बन सकती है। PAT की बात कीजिए तो ऑफकोर्स ये ना बहुत गिर रहा है ना बहुत भाग रहा है, लेकिन यस बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर KPIT की तरह कुछ 2 स्टॉक बताइए जो 200-300 के भाव पे हों, तकरीबन टेक्निकली 300 के भाव पे हो और जिसके अंदर 3 साल में 1000 के आसपास जाने की क्षमता हो। तो अगर आपको चाहिए होगा ऐसा स्टॉक तो मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा दिल से कि आज रात को ही उसके ऊपर कवरेज दिया जाए। एनीवेज का KPIT एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा प्रोमोटर ग्रुप को बिलोंग करने वाली कंपनी है। वैसे स्टॉक के काम से पहले उनकी प्रमोटर का इतिहास भूगोल जानना बहुत ही पसंद है। अब रही बात, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप अडानी के शेयर्स को कवर क्यों नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये है वो है। आप क्या चाहते हैं दोस्तों कि मैं पीस छोड़ के वो सब स्टॉक्स को कवर करूं जिसमें डेली के डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है और ऑफ कोर्स डेली के डेली ट्रैक एंड वॉच करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट गैस उसको नहीं बोलते हैं। अडानी की बात की जाए, मैं इसको कोई भी गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। आपने अडानी ये पैसे बनाए, बहुत ही अच्छी और शानदार बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन यस पीस ऑफ माइंड गैस बोल के कोई चीज़ आती है। ऑफकोर्स अगर अडानी पे हमला हुआ है तो ऑफकोर्स इंडियन शेयर बाज़ार में गैस सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। लेकिन यस हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए कि हमें स्लोली, साइलेंटली और पीसफुली पैसे बनाने हैं। इसीलिए गैस मैं जनरली ये स्टॉक को, इस ग्रुप को कवर नहीं करता हूँ। हो सकता है कि नहीं कवर करने के बावजूद भी ये स्टॉक यहाँ से 100 गुना भाग जाए, बट आई डोंट केयर। मुझे गैस फोकस करना है उन सब कंपनी को जो इस कंपनी अच्छे प्रोमोटर ग्रुप को बिलोंग करती है और जो कंपनी के प्रोमोटर्स बोलते हैं ना वो कंपनी करते हैं। हम यहाँ पे गैस आपकी गाड़ी छोटी है तो चेस ना करें, SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं देन कैरी ऑन। बेचने की दोस्तों गलती ना करें। इंस्पाइट के नंबर्स इतने शानदार थे, थोड़ी बहुत गिरावट होगी तो वहाँ पे आप भर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गैस मुझे लगता है कंपनी यहाँ से अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। और यस अगर आपको चाहिए कि 300 के भाव पे कोई अच्छा ग्रोथ वाली कंपनी तो बताइएगा ज़रूर। तो मैं एट लास्ट जो लास्ट वीडियो है ना रात की 10:30 बजे, 11:45 बजे के आसपास जो आती है तो मैं कवर ज़रूर करूँगा। आरती की बात की जाए तो एज यूजुअल दोस्तों पूरे इंटायर इंडस्ट्री में तेजी थी, तो आरती ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन था, तो उसमें भी गाइस तेजी लाजमी सी बात है। तेजी कितने हद तक सस्टेनेबल होगी ये बहुत ही पॉइंट का मुद्दा है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि पूरा इंडस्ट्री भागा, की प्लेयर्स भागे, तो ये कंपनी भाग गई। लेकिन यस फ्रॉथ निकलेगा अगर कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है और जो अर्निंग मॉडल है अगर इस महीने, इस साल तक, इस फाइनेंशियल साल तक बहुत ही अच्छे नहीं करे तो ऑफकोर्स गाइस हमें पता ही है FY23 इनके लिए बहुत बड़ा प्लान नहीं है, तो म्यूटेड या फिर मेडियोकर नंबर्स आएंगे। लेकिन यस उसके 3 साल के बाद कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स लेकर रखी है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप 3 साल 4 साल टाइम देंगे कम से कम 26-27 तक, तो यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। हो सकता है कि आज 5% भाग गए, हो सकता है कि एक फाइन मॉर्निंग की बात की जाए, एक नए सवेरे की बात की जाए, ये 5% गिर भी जाए। बिकॉज जब तक ऐसे अर्निंग्स स्टेबल नहीं होगी तो स्टॉक भाग तो जाएगा, बट वो सस्टेन करना मुश्किल है। आपके पास पूंजी है, फंड है, नियत है, जिसको होल्ड करना सही है, होल्ड किया जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म में गैस कंटिन्यू करने में कोई भी हर्ष वाली बात नहीं है। फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की अच्छी कंपनी है दोस्तों, अच्छी कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रही है। बट यस डिस्पाइट कि नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, कंपनी 600 के लेवल को तोड़ नहीं पा रही। लेकिन यस आज गैस कंपनी 540 के आसपास गई थी और अचानक से अगर आप देखें तो एट द एंड में 3% भी रिकवर हुआ। इतनी अच्छी होती इसका मतलब ये नहीं कि वो गिरेगी नहीं, गिरावट नहीं विटनेस कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती है। सेम गैस मेरी कमेंट्री जो डीमार्ट को लेके थी कि 4000 के नीचे अगर आप खरीदने का मौका मिल रहा है लंबे टाइम तक, तो सेम गैस 600 के नीचे अगर आपको हिंदुस्तान फूड खरीदने का मौका मिल जाए तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। ऐसी कंपनी जब भागती है तो अच्छा रिवॉर्ड देती है। 6-6 महीना का पैसा, 1-1 साल का पैसा 1-1 क्वार्टर में बनते हैं, तो कंपनी अच्छी होती है, तो हमें देखना बनता है कि टाइम भी दें।
डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो टाइम देने में कोई हर्ष वाली बात नहीं, बिकॉज एट लास्ट पेशेंस इज़ द की होता है। पेंट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके सिर्फ बोनस को न्यूज़ हटा दिया जाए तो कंपनी के नंबर्स इस बार विस्फोटक थे। और आप देख सकते हैं कि फाइनली गैस बर्जर पेंट 720 के आसपास ट्रेड कर चुका है। याद होगा दोस्तों, लोग 400 के आसपास सपने देख रहे थे और ये 550 के आसपास जाने के बाद रिकवर हो गए हैं। वहाँ से गैस तकरीबन 180 पॉइंट चढ़ चुका है। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ ना कि अच्छे स्टॉक को बहुत टाइमिंग ना करें। टाइमिंग करके आपको सही बाइंग लेवल मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बॉटम आकेंगे ना तो बहुत सारी कंपनीज हाथ से निकलती है और बाद में आप खरीद भी नहीं पाते हैं। बोलेंगे कि मैं 500 के लेवल पे देखा हूँ, 700-800 पे कैसे खरीदूँ, यही गाइस मानसिकता होती है। इसलिए एसआईपी की होता है तो नंबर्स गाइस बहुत ही अच्छे थे। मैं एक बात बोलूँगा, कंटिन्यू करें। आप अभी भी खरीदना चाहते हैं, फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो कंपनी अच्छी है। यस, बहुत लोग बोलेंगे सर इंडिको पेंट में मुझे अच्छी खासी ग्रोथ और दिखाई पड़ रही है, या फिर सिरका पेंट, तो ऑफकोर्स अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के बदले आप ना सौदा कर सकते हैं। इसमें कम रिस्क है तो रिवॉर्ड भी कम है, लेकिन जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। उसके बाद की आपको याद है कि नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद एमएस ने, मॉर्गन स्टैनली ने इसको डाउनग्रेड किया था। क्या हुआ, डाउनग्रेड किया, स्टॉक 1350 के लेवल से गिर के 1200 के नीचे आया था, फिर से कैसे 1300 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसा मानना है दोस्तों बहुत ही क्रूशियल लेवल है 1350। अगर 1350 तोड़ेगा ना गैस, इस कंपनी में तेज़ी आएगी और ये कंपनी 1420 और 1500 के आसपास भी जा सकती है। और इसके बाद अगर कंपनी तोड़ के आगे निकलती है तो 1700 के आसपास जो इसने का इस लाइफ टाइम हाई को हिट किया था, वो मंजिल बहुत दूर नहीं है, लेकिन क्या संग संग हो जाएगा, नहीं हो सकता है कि एक क्वार्टर और परेशान करें, 2 क्वार्टर करे। बट ये जिन्होंने कैसे इस कंपनी को 900 के लेवल पर देखा है क्राइसिस में, वो तो देख के सरप्राइज़ होंगे कि बहुत लोग इसके बारे में उल्टी सीधी कमेंट्री देते थे। बट आज जब स्टॉक प्राइस चेंज हुआ तो लोगों की कमेंट्री भी चेंज हो रही है। इसलिए गैस लोगों को भरोसा छोड़िए, अपनी स्टडी पे भरोसा रखिए और लॉन्ग टर्म अच्छी जेम कंपनी को ज़रूर दबा के बैठ सकते हो। कंपनी की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने जो पेन दिया था थोड़ा सा गेन में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल भी 7-8% भागा था। आज भी अगर आप देखें तो इंट्रा टाइम में 5-6% अप था, बट एट द एंड में 300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। बात की जाए जुबलिएंट इंग्रेविया की या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक, आप सबको अच्छे से पता है कि एसिटिक एसिड एक अलग फील्ड है केमिकल्स की, उसमें कंपनी काम करती है। तब ऑफकोर्स गैस इंटरनेशनल मार्केट में ना जो प्राइस स्लम्प हुआ था उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और इसीलिए गैस बहुत सारी केमिकल कंपनी आज भागी है। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम दीजिएगा तो देरी या फिर सेवर गैस अच्छी कंपनी रिकवर करेगी। और आपको याद भी होगा जब इनके मैंने Q1 के नंबर्स पढ़े थे, बताया था कि लास्ट 4 क्वार्टर के बेस्ट नंबर है, जब अपने ख़राब नंबर्स के बावजूद भी नहीं बेचा। अच्छे नंबर्स गैस हमें ये आशा मिलती है कि आने वाले कुछ समय के बाद कंपनी और भी बैक टू बैक गुड नंबर्स को पेश कर सकती है। ट्रिप प्लानर की बात की जाए, बहुत तो बोल रहे हैं कि हाई तौबा में फंस गया। अब दोस्तों बोनस या फिर स्पीड के लालच में अगर आप टॉप पे निवेश करेंगे, फोमो में आके आप फंसा हुआ फील करेंगे। लेकिन ये 40 के भाव में अगर आप निवेश करेंगे, फिर एवरेजिंग करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे हिसाब से गैस स्लो स्टडी ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी वर्क कर सकती है। इनकी बात की जाए, गूगल चार्ट में गैस बोनस स्पीड जो हुआ था वो एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए गैस आपको बहुत ही डराने वाले संकेत देखने को मिल रहे होंगे, चार्ट देखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा चार्ट होता तो गैस में कवर करता ही नहीं। लेकिन यस, दूसरी वेबसाइट में जाकर देखिए कम, तब को चार्ट काफ़ी सम्मानजनक दिखाई पड़ेगा। जब से इनकी IPO आए हैं कंपनी अच्छा ही करी है, तो मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। रही बात एवरेजिंग करने का प्लान कर रहे हैं, छोटे प्राइस पे मत जाइएगा। अगर आपको लगता है कि टूर्स एंड ट्रेवल्स अच्छा कर सकता है, जो कि अच्छा होने का संकेत है, IRCTC ने भी ये जो आशा है वो जताया है, तो ठीक है। रही बात 3% के आसपास एलोकेशन देके आप चल सकते हैं। ये सब कंपनी में अगर आप 10% के आसपास एलोकेशन देंगे तो सही स्ट्रेटजी नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव जो एज है वो उतना नहीं है। लेकिन यस, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है और जो अच्छा सा बिजनेस करेगा तो सब गैस धीरे धीरे ना कमाएंगे ही। इतने सारे ब्रोकर्स हैं तो क्या सबका बिजनेस नहीं चल रहा है? ऑफकोर्स चल रहा है। तो ऑफकोर्स कंपटीशन से डरिए मत। कंपनी का जब तक अच्छा खासा काम कर रही है तब तक ठीक है, 3% के आसपास वेटेज ठीक है। और उसके बाद आप टाइमली चाहें तो क्वार्टर रिजल्ट को मॉनिटर कर सकते हो। लोग पूछ रहे हैं कि सर DP वायर में क्या करना है? DP वायर भी आप हम लोग के नाक के नीचे से बहुत अच्छे पैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, नाम से लग रहा है DP वायर, लेकिन कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल में काम करती है। मतलब स्टील वायर की बात की जाए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बात की जाए, और दोस्तों विंड मिल की बात की जाए ना, जनरेशन ऑफ पावर, इसमें भी काम कर रही है। तो ऑफकोर्स कैसे इनके मल्टीपल सेगमेंट हैं। अगर इसके बाद वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से गाइस DP वायर भी ना काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बिजनेस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि पॉलीकैब की ये इंडस्ट्रीज डायनेमिक केबल को हमने बहुत बार कवर किया, बट उनका बिजनेस इससे थोड़ा सा हटके है, बिकॉज ये कंपनी प्लास्टिक पाइप मतलब प्लास्टिक वायर में भी काम कर रही है, मेटलिक वायर में भी काम कर रही है, और जनरेशन ऑफ जो विंड मिल है ना
उसमें भी दोस्तों काम करते हुए देखने को मिल रही यूनिक कंपनी, अच्छी कंपनी है, अच्छे खासे नंबर्स हैं, कंपनी डेट फ्री है, तो लॉन्ग टर्म के लिए गैस आराम से होल्ड किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मोड़ा 10-15 हज़ार लगा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं, 20 का पी है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, अभी भी गैस फॉर लॉन्ग टर्म निवेश किया जा सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर, छोटी कंपनी है तो 20-25-30% के आसपास गिरावट कब हो जाए, इसके लिए भी गैस आपको रेडी होने की आवश्यकता है। गैस प्रकाश पाइप की बात की जाए, पिछले कुछ समय से कंपनी कितना गिर चुकी है, तकरीबन 10% 12% गिर चुकी है, और जब भागी थी तो एक दिन में गैस 20% का अपर सर्किट था। गैस छोटी कंपनी क्या होती है, भागती तो ज़रूर है जब उनके अच्छे नंबर्स आते हैं, अच्छा टाइम आता है, बट जब गिरती है ना, लोग डर जाते हैं। तब कोर्स जब आपने गैस 135, 160, 170 पे देखा और कंपनी 300 पे गई, तो क्या 10-15, 20%, 25% गिरने का क्या क्षमता रखती नहीं है, डिजर्व नहीं करती। ऑफकोर्स जो कंपनी गिरेगी भागेगी, गिरेगी भागेगी, गिरेगी भागेगी, ऐसे ही गैस स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म वर्क करता है। लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न है ना गैस, ये अपट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे अगर आप वेट कर रहे थे कि थोड़ा मोड़ा क्वांटिटीज और ऐड कर लूँ, कंपनी अगर 250 के आसपास आएगी, तो यहाँ पे गैस थोड़ा थोड़ा बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म किया जा सकता है। बट येस, एलोकेशन गैस बड़ी कंपनी में ज़्यादा, छोटी में कम, और बहुत छोटी में थोड़ा सा कम करिएगा। और जैसे जैसे कंपनी अच्छा करते जाए, भले ही एवरेजिंग क्यों ना बढ़ जाए, बट तब दोस्तों हमें ना क्या होता है कि अच्छा खासा फेथ भी बनता है और कंपनी को हम लोग इनिशियली ग्रैब करना सीख जाते हैं। वर्धना की बात की जाए तो बिलो 100 का दोस्तों स्टॉक हमें देखने को मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि बिलो 100 में अगर आपको अच्छी ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी चाहिए, तब को संवर्धना गैस एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो हमें गैस ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीमर्जर नहीं होता तो भाव काफ़ी बड़ा होता है। बट कंपनी की बात की जाए, अप एंड डाउन का साइकिल कंटिन्यू करती है, बट कंपनी की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी रही है। ये सब गैस बीच सपोर्ट में अगर आप खरीदते हैं क्राइसिस में, तो वहाँ से गैस कंपनी अच्छा करती है। बिलो 100 अगर आप चाहते हैं तो इस कंपनी में थोड़ा सा निवेश करके देख सकते हैं, और जैसे जैसे नंबर्स अच्छे आते गए वैसे वैसे गैस अपना कॉल भी आप ले सकते हो। टेक की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से गैस 1050 से लेकर 1150 ये इनके सही भाव हैं। कंपनी का इस पूरे आईटी में सबसे अच्छा डिविडेंड बांटती है, 4, 4.5, 5% के आसपास यील्ड है। रही बात नंबर्स की, तो प्लस माइनस हुए थे बिकॉज ऑफ आईटी का, आपको पता है कि क्या केस हुआ था। तो कंपनी आराम से कंटिन्यू की जा सकती है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। और जब पूरा आईटी एक बार चलेगा तो इस कंपनी में गैस हम लोग तेज़ी उम्मीद कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस इस भाव पे फॉर लॉन्ग टर्म परचेज कर सकते हो। इसी की बात की जाए, बीच में गैस स्टॉक भाग के 492 के आसपास गया था, और जैसे ही गैस 450 का लेवल टूटा, मैंने बताया भी था कि अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बेचिए मत, लेकिन खरीदने की जल्दीबाजी भी अभी के टाइम मत करिए। जो कंपनी बहुत तेज़ी से भागती है, थोड़ा मोड़ा गिरती भी है, बट यस, गिरने से गैस हमारी कम्युनिटी चेंज नहीं होगी। जो मुझे लगता है गैस कि आईटीसी आने वाले 5 साल 4 साल में, 3 साल 3.5 साल में 1000 का स्टॉक हो सकता है। मेरी कमेंट्री वही रहेगी। ऑल्दो गैस डीमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली कि हर 10 के बदले आईटीसी का एक जो होटल बिजनेस वाला शेयर है आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। 410 से गैस 430 ये इनकी डिमांड जोन है। बिलो 400 गैस मस्ट बाय वाला स्टॉक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी चाहिए, 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 27 का पी, जो इसके लिए काफ़ी यूनिक है। बट ये स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं, तो थोड़ा मोड़ा अगर कंसोलिडेशन होता है, इससे आप हिम्मत मत हारिएगा। और 410 के आसपास, 430 के आसपास उस रेंज में आप खरीद सकते हैं, और 400 के नीचे का इसका भी मिलता है। तो मैं फिर से इसको एवरेजिंग करके फॉर लॉन्ग टर्म ऐड करने की कोशिश कर सकता हूँ। लास्ट बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस वैभव ग्लोबल में भी एक तरफा रैली हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने काफ़ी पेन दिया था, बट जैसे ही स्मॉल कैप का टाइम आया, कंपनी भाग भी रही है। गैस मैं बोलता हूँ कि हिम्मत मत हारिए। बीच में तो स्टॉक 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, लोग कमेंट कर देते हैं, बट 450 के आसपास आया है, तो कंपनी ने गैस बहुत सारे टेक्निकल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 600, 650, 700 के आसपास भी देखने को मिल जाए। एफआईएच और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।